हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में और इसमें हम लोग विटामिन 1 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन से क्वेश्चन आते हैं आपके, तो इसमें हम लोग विटामिन B1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, विटामिन जो होते हैं आप सभी जानते हैं, दो भागों में उन्हें वर्गीकृत किया गया है। एक होते हैं वसा में घुलनशील और एक होते हैं जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील आपके होते हैं विटामिन A, D, E, K। ठीक है, जल में घुलनशील आपके होते हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C। B कॉम्प्लेक्स यानी इसमें कई सारे विटामिन आपके आते हैं। विटामिन C हो गया। ठीक है, विटामिन यदि हम बात करें विटामिन B कॉम्प्लेक्स की, तो इसमें आपके जैसे थायमिन आ गया, ठीक है, B1 थायमिन आ गया, राइबोफ्लेविन आ गया, नियासिन आ गया, तो कई सारे इसमें विटामिन आपके आते हैं। विटामिन C के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे विटामिन B1 के बारे में। ठीक है, जो विटामिन B1 है इसको और क्या कहते हैं, तो इसको थायमिन कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके के सिंपल भी पूछ लिए जाते हैं कि विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, देखिए, ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल है। ये B1 की बात हम कर रहे हैं, B कॉम्प्लेक्स की, तो ये जल में घुलनशील होते हैं। इन विटामिन की शरीर में कम मात्रा में ये स्टोर होते हैं। ठीक है, कम मात्रा में स्टोर होते हैं, अधिक मात्रा में ये क्या होते हैं, यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। और क्या होता है, यदि इनकी कमी हो जाए तो विभिन्न विभिन्न रोग देखे जाते हैं। आहार में इनकी उपस्थिति भी अनिवार्य होती है। ठीक है, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी तत्व इनमें उपस्थित रहते हैं। यदि हम थायमिन की बात करें तो थायमिन में सल्फर यानी गंधक उपस्थित रहता है, इसीलिए इसका नाम थायमिन रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस विटामिन की खोज किसने की थी। कभी कभी मिलान वाले क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। विटामिन देगा, खोजकर्ता आपसे पूछ लेगा मिलान करने के लिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस विटामिन को सर्वप्रथम 1885 में टकाकी नामक डॉक्टर ने इसके द्वारा पहचान की थी। ठीक है, टकाकी ने इसकी पहचान की थी। और ये कौन थे, ये जापानी जहाज दल के मुखिया थे। इन्होंने बेरी का इलाज करके उनके आहार में साग सब्जियां इनका समावेश किया था, जिससे उन्हें पता चला कि इसका जो विटामिन B1 है, यदि इसकी कमी हो जाए तो उनको किस तरीके से उपचारित किया जा सकता है। अब बात करते हैं विटामिन B1 के शोषण और संग्रह की। इसका शोषण और संग्रह किस तरीके से होता है। देखिए, आपको टॉपिक शायद इजी लगे, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से इस टाइप के आपके बन जाते हैं। छोटी आंत में विटामिन B1 का शोषण होता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है इसका, तो छोटी आंत में B1 का शोषण होता है। विटामिन B1 शरीर में संग्रहित नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, ये शरीर में स्टोर नहीं होता है, बहुत ही कम मात्रा में ये स्टोर होते हैं, लेकिन B1 जो है ये स्टोर नहीं होता है। अधिक मात्रा यदि इसकी हो जाएगी तो ये यूरिन के थ्रू निकल जाता है बॉडी से। तो ये जो वाटर सॉल्युबल होते हैं ये बॉडी में संग्रहित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इसका शोषण हमने देखा। अब इसके कार्य क्या है विटामिन B1 के, तो इसका कार्य क्या है, शारीरिक वृद्धि में इसका कार्य होता है। इस विटामिन की सहायता से क्या होता है, शारीरिक वृद्धि अच्छी होती है। यदि विटामिन नहीं मिलेगा, कमी रहेगी, तो इससे शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। नर्वस सिस्टम, नाड़ी संस्थान, ये इसके जो कार्य हैं, फंक्शंस हैं ब्रेन के, वो अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं चलाने में। ठीक है, नाड़ी संस्थान के कार्य को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। ये सामान्य स्थिति बनाए रखने में सहायक होता है। और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट चयापचय में ये भाग लेता है। किस तरीके से लेता है, तो देखिए, एक एंजाइम होता है, कोएंजाइम, कोका कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, जो पायरुविक अम्ल में डीऑक्सीकरण कर देता है। ठीक है, और ये जो एंजाइम होता है इसकी उत्पत्ति थायमीन पायरोफॉस्फेट से होती है, तो इसीलिए थायमिन जो होता है ये हेल्प करता है। थायमिन जो होता है पायरीफॉस्फेट बनाता है। इसी कारण कहा जाता है कि जो थायमिन है यानी विटामिन B1 है, ये कार्बोहाइड्रेट चयापचय में भाग लेता है। ठीक है, क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट चयापचय में भाग लेता है। पायरुविक अम्ल, आपने नाम भी सुना होगा, तो ये क्या करता है, पायरुविक अम्ल की उत्पत्ति में ये हेल्प करता है। थायमिन पायरोफॉस्फेट से होती है इसकी उत्पत्ति। ठीक है, तो ये उसमें हेल्प करता है, जो कार्बोहाइड्रेट चयापचय में जो एंजाइम होते हैं उनमें हेल्प करता है।
आगे बात करते हैं इसकी कमी से क्या होता है। देखिए यहीं से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो थायमिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है, सब लोगों को पता होगा, ठीक है, सबको पता होगा बेरी नामक रोग होता है। लेकिन जब आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसमें क्या होता है, सिम्टम्स आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, या अन्य कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। कौन कौन से होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वेट और एक होता है ड्राई, ठीक है, आंध्र बेरी और शुष्क बेरी, दो तरीके के ये आपके होते हैं। B1 थायमिन की कमी से होता है। इसके बारे में यदि हम जाने आंध्र बेरी इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसमें शरीर में सूजन आ जाती है, और ये जो सूजन है ये शरीर के विभिन्न भागों जैसे मुंह, गर्दन और इन सभी पे सूजन आ जाती है। सांस लेने में दिक्कत होती है, मांसपेशियां तनी सी रहती हैं, ठीक है, धड़कन तेज हो जाती है, पल्स रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हृदय जो है, हार्ट जो है वो वीक हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हार्ट जो है उसकी धड़कनें बंद हो जाती हैं। तो ये सभी देखा जाता है। शुष्क बेरी में इसके अलग सिम्टम होते हैं थोड़े। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है, नर्वस सिस्टम में विकार होने लगते हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, चलने में भी कठिनाई महसूस होती है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। आगे बात करते हैं, यदि हमें थायमिन की प्राप्ति चाहिए तो उसके कौन कौन से सोर्सेस होते हैं। यदि हमें विटामिन B1 से बचना है तो कौन कौन से सोर्सेस होते हैं उसके। देखिए विटामिन B1 के जो साधन है थायमिन के, अनाज, फलियां और तेलयुक्त बीजों तथा मेवों में थायमिन अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। जो विटामिन B1 है ये अधिकतर वहां पर देखा जाता है जहां पर लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, वहां पर ये रोग ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। और जो लोग चावल खाते हैं, यदि वो पॉलिश करा हुआ राइस लेते हैं, ठीक है, जो पॉलिश करा हुआ चावल होता है यदि वो खाते हैं तो उससे ज़्यादा देखा जाता है विटामिन B1 की कमी देखी जाती है, क्योंकि जो थायमिन होता है वो छिलके में होता है, ठीक है, थायमिन जो उपस्थित होता है वो चावल के छिलके में होता है, और यदि पॉलिश वगैरह कराया जाता है तो उसका छिलका तो रिमूव हो जाता है। इसलिए ये रोग ऐसे देशों में ज़्यादा देखा जाता है, जैसे चीन में, ठीक है, भारत के भी नॉर्थ साइड आप जाओगे वहाँ पर चावल ज़्यादा खाया जाता है, बिहार के साइड ज़्यादा खाया जाता है, जापान हो गया, इन जगहों पर चावल अधिक खाया जाता है, इसलिए वहाँ पर विटामिन B1 की कमी यानी बेरी रोग देखे जाते हैं। इनकी सबसे प्राप्ति के साधन है कि ये अनाजों में अधिक मिलते हैं, ठीक है, बीज अनाज, मोटे अनाजों में ये उपस्थित होते हैं। चावल का सफ़ेद भाग में होते हैं, गेहूं का भ्रूण आदि थायमिन के अच्छे सोर्सेज होते हैं, जबकि मांस, मछली, अंडा, सब्जियां इनमें थोड़ी कम मात्रा में विटामिन B1 थायमिन पाया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं थायमिन की दैनिक प्रस्तावित मात्रा कितनी होती है, यदि डेली रिक्वायरमेंट थायमिन की कितनी होती है। यदि हम बात करें मैन की, जिसका कार्य कैसा है, सेडेंट्री यानी कम क्रियाशील है, तो उसको थायमिन की 1.4 मिलीग्राम पर डे उसको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। मॉडरेट है, मध्यम क्रियाशील है, 1.8 मिलीग्राम पर डे। यदि उसका कार्य बहुत हैवी है, मजदूरी वगैरह का वैसा कार्य है, तो उसको 2.3 मिलीग्राम पर डे आवश्यकता होती है थायमिन की, ठीक है। वुमेन का यदि हम बात करें, सेडेंट्री है यानी कम क्रियाशील है, 1.4, मॉडरेट है 1.7 मिलीग्राम, हैवी वर्कर है 2.2, प्रेग्नेंट है 2.0, लैक्टेशन है 2.1, ठीक है। 16 से 18 साल का यदि लड़का है 2.2 मिलीग्राम पर डे, और गर्ल्स हैं उनके लिए 16 से 18 वाली हैं 1.7 मिलीग्राम पर डे आवश्यकता होती है थायमिन की, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनेगा भी तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए, इसका क्या नाम होता है B1 का, थायमिन इसे कहा जाता है। प्राप्ति के सोर्सेज कौन कौन से हैं इसके, तो B1 कहाँ से प्राप्त होता है, मोटे अनाजों से प्राप्त होता है। इसका संग्रह कैसा होता है, तो इसका ये जो संग्रह है विटामिन B1 का नहीं होता है बॉडी में, ठीक है। B1 जो है ये संग्रहित नहीं होता है, यदि अधिक मात्रा में ये होता है तो यूरिन के द्वारा ये निकल जाता है। और इसकी जो खोज थी टकाकी नामक डॉक्टर द्वारा इसे पहचाना गया था 1885 में। और क्या याद रखना है, इसके कार्य क्या क्या होते हैं। और देखिए जब भोजन पकाते हैं तो भोजन पकाते समय यदि खाने में सोडा डाल दिया जाए तो क्या होता है, थायमिन पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, ठीक है। भोजन पकाते समय यदि खाने में सोडा डाल दिया जाए, कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि आप उनमें सोडा का यूज़ करते हैं, यदि आप सोडा डाल देंगे तो विटामिन B1 आपको प्राप्त नहीं होगा, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, ठीक है।
और क्या याद रखना है इसमें, तो इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप कुछ डाल देंगे, सोडा डाल देंगे, तो ये नष्ट हो जाता है। थायमिन की कमी से कौन कौन से बेरी बेरी रोग हो जाते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आंध्र बेरी बेरी, शुष्क बेरी बेरी। दोनों के सिम्टम्स अलग अलग हैं, देख लीजिएगा आप, ठीक है। प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो ये साबुत अनाज फलियों से अधिक प्राप्त होता है, बिना पॉलिश करे हुए चावल जो होते हैं उनमें प्राप्त होता है ये थायमिन। और इनकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? कोई भी यदि डाउट आपको लगता है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर इससे कोई आपका टॉपिक कोई भी पॉइंट है अगर छूट भी जाएगा तो वो हम एमसीक्यू में करा देंगे। थैंक यू।